वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 16 जनवरी को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन ऐसी कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिगिनिंग विथ 1681, संभाजी भोसले सन ऑफ छत्रपति शिवाजी was crowned the ruler of Maratha Empire। छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी भोसले को मराठा साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया था आज ही के दिन यानी कि 16 जनवरी 1681 में। संभाजी was the second ruler of Maratha Kingdom। इनका जन्म 14 मई 1657 में पुरंदरगढ़ फोर्ट में हुआ था नियर पुणे। He was the eldest son of Shivaji and his first wife साईबाई। संभाजी जब 2 साल के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई और उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की थी। और जब ये 9 साल के थे इनको राजा जय सिंह प्रथम जो आमेर के राजा थे इनके साथ रहने भेज दिया गया था एज पॉलिटिकल हॉस्टेज टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की संधि शिवाजी ने मुगलों के साथ साइन किया था ऑन 11th of June 1665। इस ट्रीटी के वजह से संभाजी मुगल मनसबदार बने। इन द ईयर 1666, Shivaji and Sambhaji presented themselves at the court of Mughal Emperor Aurangzeb। Aurangzeb put the duo under house arrest। 2 महीने बाद पिता और पुत्र यहाँ से बचकर भाग गए। 1678 में ये भी हुआ था कि शिवाजी ने संभाजी को अपने बुरे और गैर जिम्मेदार व्यवहार को कम करने के लिए पन्हाला फोर्ट में कैद कर रखा था। संभाजी was married to जीवूबाई in a marriage of political alliance। शादी के बाद मराठा परंपरा के अनुसार जीवूबाई का नाम येसुबाई रखा गया था। संभाजी और येसुबाई के 2 संतान थे, भवानी बाई और साहू। साहू was the 5th छत्रपति of the Maratha Empire। संभाजी अपने पिता के मृत्यु के बाद दायरे के उत्तराधिकारी थे और 9 साल तक इन्होंने शासन किया। 1681 में संभाजी को मराठा साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया था। संभाजी was also known as धर्मवीर। In the year 1689, Sambhaji was captured, tortured and executed by the Mughals। He was succeeded by his brother Rajaram Bhosle I। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1757 बैटल ऑफ नरेला was fought। नरेला की लड़ाई लड़ी गई थी। The Battle of Narela took place on 16 January 1757 at Narela on the outskirts of Delhi between Maratha army led by Antaji Mankeshwar and an advance column of Ahmad Shah Abdali's army। इस लड़ाई लड़ी गई थी मराठा और दुर्रानी एम्पायर के बीच। प्लीज नोट दैट अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब नरेला की लड़ाई की बैकग्राउंड की बात करते हैं। अफगानिस्तान के सम्राट अहमद शाह दुर्रानी अपने एक और आक्रमण के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ मराठाओं ने विदेशी आक्रमणकारी से मुगल बादशाह को प्रोटेक्ट करने के लिए 1752 में मुगलों के साथ एक ट्रीटी साइन की थी। इसी कारण से मराठा पेशवा ने अंताजी मानकेश्वर को एक मजबूत मराठा बल के साथ मुगल एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया था। दिस मराठा फोर्स वाज 50,000 स्ट्रॉन्ग। जब दुर्रानी आक्रमण के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तब पेशवा ने मराठा ट्रूप्स को डेक्कन ऑपरेशंस के लिए वापस बुला लिया था। एज अ रिजल्ट मराठा फोर्सेस का बल सिर्फ 3,400 ट्रूप्स का था। Now, the small troops of Marathas, along with the forces of Imad-ul-Mulk and Najib-ud-Dawla, had the responsibility to guard the Mughal capital from Durrani। By the 14th of January, Durrani had reached Sonipat and sent 5,000 strong troops with Rahim Khan to capture the regions around Delhi। दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में हुई लड़ाई में मराठा और अफगानी टकरा गए। इस लड़ाई में मराठाओं ने दुर्रानी सेना को हराया। The battle resulted in Maratha victory।
Forces of the Maratha Empire defeated a 5,000 strong army of the Durrani Empire in the Battle of Narela. हमारा अगला इवेंट है 1901 इंडियन स्कॉलर सोशल रिफॉर्मर महादेव गोविंद रानडे पास्ड अवे। भारतीय विद्वान समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे का निधन हो गया। Mahadev Govind Ranade was a social reformer who fought against child marriage and worked on the upliftment of women through education and widow remarriage. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर्स में भी एक थे। महादेव गोविंद रानडे का जन्म नासिक में हुआ था ऑन 18th of January 1842। इन्होंने इनका करियर स्टार्ट किया था 1871 में एज द प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट इन द बॉम्बे स्मॉल कॉजेस कोर्ट। He moved up the ranks as a judge in the year 1885. Subsequently, in the year 1893, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मेंबर भी बने। महादेव गोविंद रानडे ने जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो एक स्थिर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्मॉल स्केल इंडिजिनस इंडस्ट्री के समर्थक भी थे। रानडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे। He believed in complete constitutional means to achieve various goals of the reformers and activists. He encouraged English works to be translated into vernacular languages and also tried to introduce regional languages as a part of the university curriculum. प्रार्थना समाज और पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित करने और बढ़ावा देने में उनकी अहम भूमिका रही। He also edited and contributed to English and Marathi journals. इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कई सारे पुस्तक पब्लिश किए। His famous work is Rise of Maratha Power. इनको राव बहादुर का टाइटल भी दिया गया था। 16 जनवरी 1901 में इनका निधन हो गया। अब देखते हैं आज का अगला इवेंट जो है 1924 इंडियन सोशल रिफॉर्मर and a philosopher and a poet of Malayalam literature Kumaran Asan passed away. भारतीय समाज सुधारक, दार्शनिक और मलयालम साहित्य के कवि कुमारन आसन का निधन हो गया। कुमारन आसन का जन्म 12 अप्रैल 1873 में ट्रावनकोर में हुआ था। ये एक कवि थे और समाज सुधारक भी थे। 1890 में उनकी मुलाकात श्री नारायण गुरु से हुई। इस आध्यात्मिक नेता के शिष्य बने। कुमारन आसन इज़वा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और ये श्री नारायण धर्म परिपालना योगम के एक्टिविटीज में भी शामिल थे। SNDP Yogam is an Indian spiritual organization that was formally founded by Dr. Padmanabhan Palpu in the year 1903 with the guidance and blessings of Sri Narayana Guru. SNDP योगम का मुख्य उद्देश्य था इज़वा या तियर समुदायों के लोगों का आध्यात्मिक उत्थान करना। SNDP योगम्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द इज़वास। 1903 में SNDP योगम वाज रजिस्टर्ड बाय डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 and became the first spiritual organization in India to be registered under this act. कुमारन आसन ने मलयालम में एक साहित्यिक पत्रिका विवेकोद्यम की स्थापना भी की थी। He also assumed its editorship. अगर इनके लिटरेरी वर्क्स की बात की जाए तो इन्होंने सुब्रमण्य शतकम और शंकर शतकम जैसे पोएम्स लिखे हैं। वीणा पुवु, नलिनी, लीला are also among his famous works. Kumaran Asan was one of the triumvirate poets of modern Malayalam along with Valathol Narayana Menon and Ulur S. Parameshwara Iyer. These modern triumvirate poets or Adhunika Kavitrayam were chosen on the basis of social activism. In the year 1924, this famous poet of Malayalam literature passed away. The next topic of discussion for today is 1938 death of eminent Bengali novelist Sarat Chandra Chattopadhyay. प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय was Bengali novelist and short story writer of the early 20th century.
अधिकतर उनके कार्य गांव के लोगों के जीवन शैली, उनका संघर्ष और बंगाल में उस समय प्रचलित सामाजिक प्रथाओं पर आधारित है। इनका जन्म 15 सितंबर 1876 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। ही इज द ऑथर ऑफ मेनी स्टोरीज, प्लेस एंड एसेस। इनका पहला नॉवेल था बड़ा दीदी। इनके नोटेबल वर्क्स है श्रीकांता, चौरित्रोहीन, पोथेर डाबी एटसेट्रा। इनके कार्यों को कई भारतीय भाषाओं में लगभग 50 फिल्मों में बनाया गया है। Particularly, his novel Devdas has been made into 16 versions and Parinita has also been made twice. आज ही के दिन यानी कि 16 जनवरी 1938 में कलकत्ता में इनका निधन हो गया। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आज ही के डिस्कशन पर आधारित है। इन सारे क्वेश्चंस के सही जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा और सारे सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। First practice question for today. Who was the successor to the Maratha throne after Chhatrapati Shivaji? छत्रपति शिवाजी के बाद मराठा सिंहासन के उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए राजाराम प्रथम, ऑप्शन बी संभाजी भोसले, ऑप्शन सी छत्रपति साहू या ऑप्शन डी प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 2. The Battle of Narela was fought between which of these armies? इनमें से किस सेना के बीच नरेला की लड़ाई लड़ी गई? ऑप्शन ए मुगल्स एंड मराठास, ऑप्शन बी मराठास एंड द ब्रिटिश फोर्सेस, ऑप्शन सी ब्रिटिश एंड द दुर्रानी फोर्सेस या ऑप्शन डी मराठास एंड द दुर्रानी फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 3. Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam was established with the objective of spiritual upliftment of which of the following communities? श्री नारायण धर्म परिपालना योगम की स्थापना निम्नलिखित समुदायों में से किसके आध्यात्मिक उत्थान के उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन ए नायर, ऑप्शन बी इजवास, ऑप्शन सी बिल्लवा या ऑप्शन डी नंबूदिरी। क्वेश्चन नंबर 4. Who established the Malayalam literary journal विवेकोदयम? मलयालम साहित्यिक पत्रिका विवेकोदयम की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कुमरन आसन, ऑप्शन बी नारायण गुरु, ऑप्शन सी वलतोल नारायण मेनन या ऑप्शन डी उल्लूर एस परमेश्वरा अय्यर। क्वेश्चन नंबर 5. Who is the author of the book Rise of the Maratha Power? राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी कुमार आसन या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6. हु इज द ऑथर ऑफ देवदास एंड परिणीता? देवदास और परिणीता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी जीवानंदा दास। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.